नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक आदेश पारित किया कि जो स्टे डॉग हैं, स्टे डॉग मतलब जो पालतू नहीं है, सड़क पे जो घूमते हैं कुत्ते, उनको सबको पकड़ के कोई शेल्टर होम में डाल रखा जाए। दिल्ली और सारे एनसीआर रीजन, गुड़गांव और कहाँ कहाँ बॉर्डर अप्लाई कर। तो मैंने इस पे एक लेख लिखा कि देखिए, एक तो ये काम कार्यपालिका का है, न्यायपालिका का नहीं है। न्यायपालिका को अपने क्षेत्र में रहना चाहिए। हमारे संविधान में ये शासन के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और तीनों ये अंगों को अपने अपने क्षेत्र में रहना चाहिए, दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, फिर उससे सारा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये कार्यपालिका का काम है कि अगर कुत्ते हैं, फिर कुत्ते ही क्यों, बंदर बहुत सारे हैं, सारे दिल्ली में फैले हुए, उनको भी पकड़ कर अंदर करो। बहुत सारे भिखारी लोग हैं, भिखारियों को पकड़ो। भाई ओनली डॉग्स। और दूसरी चीज है कि देखिए, आपने ये कर दिया कि कुत्तों को पकड़ के कि वो बच्चों को काटने, ये आपने किया कि ये शेल्टर होम में रखे जाए। इसका पैसा कहाँ से आएगा? मैंने सुना कि आपको कितने हजारों शेल्टर होम बनाने पड़ेंगे। हर शेल्टर होम पे उसका बनाने का खर्चा, क्योंकि अभी है ही नहीं कोई शेल्टर होम। करोड़ों रुपए लगेंगे उन शेल्टर होम बनाइए, फिर जो शेल्टर होम का देखभाल करेंगे उनको उनके वेतन देना। आखिर वो लोग रहेंगे, कुछ लोग को आपको नियुक्त करना पड़ेगा। फिर वो कुत्ते का खाना क्या होगा, उसका पैसा, तमाम इन्हें। ये आप ऐसे आदेश पारित कर दे रहे हैं कि कितना खर्चा, कितना फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा गवर्नमेंट पे। आपने कभी सोचा भी है, कैलकुलेट किया? इस तरह के ऑर्डर पास करना बिल्कुल अनुचित है। आप देखते नहीं है कि आपने फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। कहाँ से पैसा आएगा? अच्छा, पैसा आएगा टैक्स पेयर और टैक्स बढ़ा के। तो यानी आपने दिल्ली के लोगों पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा दिया, उन पे टैक्स लगा के तो पैसा आएगा। क्योंकि कहते हैं हजारों हजारों आपको शेल्टर होम बनाने पड़ेंगे कुत्तों को रखने के लिए। और उनके जो लोग को आपको रखेंगे देखभाल करने के लिए, उनका वेतन और कुत्ते का खाना और न जाने क्या क्या नहीं। जल्द आपने कर दिया ऑर्डर कि साहब कुत्ते हटे हैं, वो तालियां बज रही हैं, लोग की साहब कुत्ते काट लेंगे और रेबीज फैलती है और बच्चे काटे। अरे भाई, जो इतने सारे बंदर, मैंने तो दिल्ली में बंदर भरमार है। मैं सुप्रीम कोर्ट जज था, मेरे घर में तमाम, कभी कभी मुझे उन्होंने खदेड़ा, भागा, मैं मुझे काट देते। मैं सुप्रीम कोर्ट के घर में रहता था, लुटियन दिल्ली। सारे घूम रहे बंदर दिल्ली भर में। उनके लिए भी ऐसा आदेश, उनका शेल्टर होम बनाइए बंदरों का। भिखारी घूम रहे हैं, तमाम भिखारी, उनके लिए उनको पकड़ के जाके शेल्टर होम में डालिए। भाई ओनली जॉब। अरे ये जज को रेस्ट्रेंट रखना चाहिए। ये पब्लिक एडुलेशन की जनता बढ़िया बजाएगी, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपके सामने इतने सारे केसेस पेंडिंग है, वो डिसाइड करिए। आपने एक नया केस अपने पे लाद दिया, वो कोई सुओ मोटो, कोई पिटीशन नहीं थी, आपने अपने तरफ से शुरू कर दी, कार्रवाई शुरू करी, और वो तालियां बजी, क्या क्या बढ़िया बढ़िया आदेश। तो ये देखिए, मैंने लेख लिखा नहीं था, मैं ये उचित नहीं मानता। जो न्यायपालिका है उसको विनम्र रहना चाहिए और अपने क्षेत्र अधिकार में रहना चाहिए। ये कार्यपालिका या विधायिका के क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। और ये बिल्कुल कार्यपालिका के क्षेत्र में जाना हुआ। आपको अपनी सीमा समझनी चाहिए, उस पर रेस्ट्रेंट में रहिए। जो इतने सारे केसेस है, वो क्यों नहीं डिसाइड कर रहे हैं? ये सब चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? इतनी पेंडेंसी, कितने 50,000 केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, सालों लग रहे हैं केस डिसाइड करने में, वो आप नया शुरू कर दे रहे। तो ये, तो इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है, शायद आपको भेजा भी है,
उसमें मैंने जस्टिस जे.एस. वर्मा फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस ए.एस. आनंद, वो दोनों फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके स्टेटमेंट लिखे जिसमें उन्होंने ये क्रिटिसाइज किया ये जो टेंडेंसी है कि छोटी छोटी बात पे आप कोई एक मिस्टीरियस कार दौड़ रही है दिल्ली में, उस पर आपने सो मोटो केस चला दिया, या कोई वो कितने बेड्स हैं हॉस्पिटल में उस पर आपने केस चला दिया। ये सब बताइए कि कैसे, एक तो आपके पास कहाँ टाइम है, ऑलरेडी केस पेंडिंग, वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये सब शुरू कर दिए। तो ये मैं सबको मैं इस सबको अनुचित मानता हूँ और मैं अप्रूव नहीं करता। इस तरह के ऑर्डर उचित नहीं है और असंवैधानिक भी है, क्योंकि इट इज टेकिंग ओवर एनक्रोचिंग इनटू डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव।